देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर। सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। अनूपशहर अनाज मंडी में एक बड़ा घोटाला आया सामने, सचिव की दिखाई दी लापरवाही। मामला अनूपशहर अनाज मंडी का है, जहां काफी समय से भ्रष्टाचार चल रहा था। किसानों का धान ज्यादा तोड़ लिया जाता था। रविवार की सुबह महाशक्ति संगठन के लोगों ने अनाज मंडी पर जाकर देखा कि किसान लोग अनाज को लेकर परेशान हो रहे हैं तथा वहां के ठेकेदार उनके साथ मनमानी बेईमानी कर रहे हैं। जब जगत सिंह सिसोदिया जी सचिव के ऑफिस में गए तो देखा कि सचिव साहब ऑफिस में नहीं थे, बल्कि वहां के जो ऑफिस वर्कर है वह चारपाई बिछाकर आराम से सो रहे थे। उनको नींद से भी संगठन के लोगों ने जगाया। जगत सिंह सिसोदिया जी ने जब सचिव से कॉल पर बात की तो उन्होंने अभद्रता दिखाई। इतना ही नहीं, एसडीएम साहब के सामने आकर भी सचिव ने एडवोकेट जयप्रकाश व जगत सिंह सिसोदिया जी के साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं, मंडी में सचिव की बेईमानी व अभद्रता की वीडियो बनाने पर मीडिया पर भी उठाई उंगलियां, जिस पर गुस्से में होकर किसानों ने वहां आंदोलन शुरू कर दिया। देर शाम तक यह आंदोलन चलता रहा। देर शाम जब एसडीएम पहुंचे तो उन्होंने किसानों को समझाकर यह मामला तुरंत सुलझा दिया और किसानों की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की तथा कांटे को बदलने का आदेश दे दिया, जिससे सभी किसान शांत होकर अपने धरने से उठ गए। बुलंदशहर से डायरेक्टर कामिनी शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से किसानों के लेकर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है कि किसानों पर जो फसल जो उनकी बर्बाद हुई है उसको लेकर किसान परेशान है। अगर मंडी में जाते हैं तो सचिव और ठेकेदारों के द्वारा उस पर अत्याचार किया जाता है, इसके साथ बेईमानी करी जाती है, तो किसानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर हम आए हुए हैं अनूपशहर अनाज मंडी में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने सारे यहाँ किसान भाई मौजूद हैं। सभी की समस्याएं हैं और सभी का यही कहना है कि इस अनाज मंडी में हमारे साथ जो बेईमानी हो रही है उसके वो काफ़ी सालों से चलती चली आ रही है। और जब भी हम इसकी शिकायत करते हैं, जब हमने इनसे पूछा कि आपने शिकायत की, तो उनका कहना है कि शिकायत किससे करें, जब शिकायत करती तो सुनवाई नहीं होती। और आज सुबह से जो यहाँ पर बेईमानी चल रही है उसकी जब शिकायत करने के लिए ये यहाँ सचिव के ऑफिस में आए तो पता चला कि सचिव साहब तो छुट्टी पर हैं, और जो सचिव में जो यहाँ सचिव ऑफिस में लोग थे वो खाट बिछाकर चारपाई बिछाकर सो रहे थे। यहाँ ये इन किसान भाइयों का कहना है, जब इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो इन्होंने किसान यूनियन महाशक्ति के पास शिकायत की, और वहां से कुछ लोग आए जो इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर जगत सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान महाशक्ति राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर हूँ। और यहाँ मंडी में बहुत सारी परेशानियां किसानों के सामने आई हैं, और यहाँ से बहुत सारे फोन मेरे पास गए थे। इनकी समस्या है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सचिव ऑफिस बिल्कुल बंद है पूरी तरह से, जो भी स्टाफ है वो सोया हुआ पड़ा है। अगर उनसे बात करती है तो कहना ये है कि हम तो रात को ड्यूटी दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, ये कह देते हैं। हाँ, ये कह देते हैं। तो मैंने उनसे बोला अगर छुट्टी है तो मंडी क्यों चल रही है? अब मंडी में अगर कोई शिकायत है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर किसान कहाँ जाएंगे? ये कितने सारे किसान खड़े हुए शिकायत करने के लिए, इनकी शिकायत कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार क्यों नहीं है? ये अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक बार से बराबर शिकायत कर रहा हूँ एसडीएम तहसीलदार महोदय को। अभी 15 दिन पहले एसडीएम साहब आए थे, उनको भी बताया था आप कार्रवाई करें, अन्यथा हम आपके ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे। बिल्कुल भी हमारे किसान को हम बिल्कुल परेशान नहीं चाहेंगे कि हमारा किसान किसी तरह से परेशान हो। अगर हमारे किसान के साथ भ्रष्टाचार होगा, हमारा संगठन यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरह से आंदोलन करेगा, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, व्यापारियों को किसी कीमत पर देखना नहीं चाहेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इनको सस्पेंड नहीं किया गया, तो यहाँ पर हमारा आंदोलन दोहराव चलेगा। तो यहाँ जगत सिंह सिसोदिया जी ने और दूसरे किसानों ने हमें बताया कि लगातार यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायतों को, जितने भी शिकायतें होती है, शिकायतें पत्र होते हैं, उनको रद्दी समझ के दबा दिया जाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और क्या नाम है आपका, किस गांव से हो? सलामतपुर। सलामतपुर से हो।
क्या समस्या आई है यहाँ पर? समस्या ये है कि 1.25 किलो की बोरी काट रहे हैं, 800 ग्राम की बोरी है। हाँ 1.25 किलो की बोरी काट रहे हैं, 2% काट रहे हैं, उसमें भी वो रख रहे हैं, धान रख रहे हैं। ये किसान काटे चले जा रहे हैं। पक्के आड़ती हैं, पक्के आड़ती छोटे आड़ती इनको जो पैसा नहीं देते, पूरी बोरी काटते हैं। बोरी काटने के 1.25 किलो की बोरी। फिर आपने शिकायत की क्या? शिकायत कर रहे हैं, कौन सुनने वाला कोई है यहाँ पे? शिकायत किससे करोगे? ताले लगे हुए हैं। आप कौन से गांव से हो, क्या नाम है? मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है, गाँव मेरा कैल है। कौन सा गांव है? कैल। अच्छा जिला संभल जी। तो फिर ये बताइएगा, आप जो आपके सामने क्या समस्या आ रही है? यानी धान की कोई धान का रेट भी है, मनमानी कर रहे हैं। 2% की वो दे रहे हैं। अच्छा 2% का वो कटेगा। एक 51 किलो 300 ग्राम तोल दे रहे हैं। 300 ग्राम उसका खर्चा, लेबर खर्चा, 1 किलो अलग काट रहे हैं, गद्दा काट रहे हैं। और तो 2% का अलग काट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी से शिकायत करो, अपनी मनमानी कर रहे हैं। शिकायत करी थी आपने? शिकायत कोई है नहीं है सर, आया भी जाए इनसे किया हमने, ऑफिस बंद पड़ा है। क्या सारे किसानों को यही समस्या आ रही है? सभी किसानों को यही समस्या आ रही है? सभी किसानों को? सभी किसान यहाँ परेशान है, यही समस्या सारे लोगों को। अभी ऑफिस में गए तो ऑफिस में 4 बजे पड़ी है, उसमें सो रहे हैं। तो अनूप शहर में जब किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने सचिव और एसडीएम साहब को भी ये कहा कि अगर यहाँ पर घोटाला बंद नहीं हुआ तो वो यहाँ पर आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। और वही हुआ, जब उन्होंने सचिव से बात करी तो सचिव साहब ने कहा कि छुट्टी के दिन मैं कैसे आ सकता हूँ, जिससे क्रोधित होकर सारे किसान जो यहाँ थे, महाशक्ति संगठन के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरना दे दिया। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ किसान लोग जो हैं, जो महाशक्ति यूनियन संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। अनिश्चित काल तक यहाँ इन्होंने धरना दे दिया है और कहा है कि जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक हम इस आंदोलन को, इस धरने को यहाँ से खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। अब देखने की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार सब कुछ होने के बाद भी 2450 रुपया के हिसाब से धान बिका है, जिसका पेमेंट 400 रुपये में देना तय हुआ है और वो भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अभी बताइए किसान क्या करे? अभी उसको ना ही 2400 के पैसे दिए जा रहे हैं, ना ही 2450 के दिए जा रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? ये मैं पूछना चाहूँ सचिव साहब से कि 2450 रुपये धान बिके हैं। समस्या था किसानों का, एसडीएम महोदय आगे और इन्होंने समस्या का समाधान कर दिया, हमें मंजूर है और यही उम्मीद रखेंगे कि किसान की समस्या आगे ना आने पाए।